एवरीवन योर वेलकम अवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस सी सेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से इसमें हम ओनली इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी का आप इस टाइम पे सी सेट के लिए जितना भी हो सके PYQ को रट्टा लगाइए। और चलिए यहाँ अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ टेस्ट सीरीज, क्विज और फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी का यहाँ देखिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप द स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन इज नोन एज, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। कालिक किसे कहते हैं? कालिक का कहा जाए तो एक टाइम को, समय को कालिक कहा जाता है। कालिक के लिए क्रोनोमिक्स समय का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, गोल्डन रूल इज बेसिक टू एवरी सिस्टम ऑफ इथिक्स के लिए गोल्डन रूल्स क्या है नीति शास्त्र के लिए, और हर आदमी किसी न किसी रूप में स्वीकारता है इसे। यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें नित तर्क दोष पूछा है, इसमें तर्क दोष कौन सा है? तो इसमें आर्ग्यूमेंट तर्क दोष है। लोको उत्तेजक बी, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पूछा गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजंस। निम्नलिखित में से कौन सा किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुसार का नियम नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसका असिस्टमेंट यूटिलिटी, उपयोगिता का आकलन नहीं है। जबकि यहाँ बी ऑप्शन प्रतिनिधित्वात्मकता है, उपलब्धता है, अभियोजन है, जबकि उपयोगिता का आकलन इससे संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है कि देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नलिखित सहनशीलता पाई जाती है? तो पाई जाती है, तो इसमें बात करें डायरेक्टिव स्टाइल में पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि करता है। तो ये कभी कभी गैर इरादतन होता है, कभी कभी ये गैर इरादतन होता है। बाकी हमारा इसका डी ऑप्शन राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जितना भी हो सके अभी PYQ को रट्टा लगाइए सी सेट के लिए, और बाकी का टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर इन, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। तो किसका उच्चतर होता है? तो यहाँ पे नेटवर्क विकेंद्रीकृत होता है। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर, अवरोधक क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका देखिए यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ करना, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसका डिटेल्स दी है, वही कहा गया है जो बताया है। बाकी का चलिए यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। बुद्धि उत्तेजक ब्रेन स्टॉर्मिंग कही जाती है इसे। बाकी का आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ये देखिए इसका डिटेल्स दी गई है। वातावरण तनाव मुक्त वातावरण विषय पर चर्चा, मात्र विषय पर न कि आलोचना का निर्णय करना, मात्रा का क्या, मात्रता, वैधता, संग्रह, ये सभी मूल्यांकन के पक्ष हैं। यहाँ पूछा गया है कि ग्रेपवाइन जनप्रवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? बाकी 3 हैं और 1 नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ बात करें, इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, ऐसा तो सही है, ये भी हमारा। अब यहाँ देखें तो ये कहा गया है, यह समूह सदस्यों की
सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के उद्यत होता है। अब यहाँ हमारा सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है और यही हमारा राइट होगा। यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, ये प्रबंधक द्वारा नियंत्रित होता है, यही हमारा इसका गलत है। आगे अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ कौन सा है? तो ये समकालिक संप्रेषण है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसकी डिटेल्स दी गई है। देखिए ये पूछा है किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं या ऊपर एक तो सभी वाले हों, वहाँ पे 75% अगर आपको ना पता हो तो डी ऑप्शन मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। बाकी का रिस्क नहीं लेना है, क्वेश्चन को अगर सही हो रहा है तभी कीजिए, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ देखिए यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये हाँ करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये भी सही है हमारा। और यहाँ देखें यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, ये भी करता है। यह निर्णय लेने को सहज बनाता है, तो ये भी बनाता है। इसका हमारा देखिए डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखिए डी ही दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे देखिए थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है एनोदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम डायनामिक द्वैक संप्रेषण है, डायक संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए यहाँ पूछा रंगों में संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ तो क्रोमेटिक रंग विधा का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो एक तरीके से ये रट्टा मारने लायक क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है? तो ये यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है, सी ऑप्शन हमारा राइट है इसका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए इसका वो दिया है और इधर दिए गए हैं ऑप्शन। तो देखिए यहाँ इसका ए ही हमारा राइट होगा, सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करना, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व क्या है? तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों का प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो ये देखिए चरम शक्तिशीलता, सशक्तिशीलता, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है, यही ए ऑप्शन इसका राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ। अब तो देखिए यहाँ कहा गया है कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों के प्रभावी होने पर किया जाता है? तो अप्रॉक्सीमेटली, यूटिलिटी, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन के आधार पर किया जाता है। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए यहाँ अब कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से पूछे गए हैं, जो उन्हें भी देख लेते हैं। तो दी एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, निर्णय क्षमता का सार क्या है? तो इसका देखिए समस्या समाधान करना है क्या, विकल्पों के मध्य चयन करना, चूज द बिटवीन अल्टरनेटिव, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दी फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू। फर्स्ट स्टेप, निर्णय लेने की पहला चरण कौन सा है? तो इसका हमारा आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना। सबसे पहले हम समस्या को देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद ही उसके आगे के स्टेप पे ध्यान देंगे। तो यहाँ हमारा विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, लक्ष्य पता करेंगे, वही बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये इसका डिटेल्स थी थोड़ा। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी के विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? तो इसका सी ऑप्शन हमारा ना सही है,
सी नामिक समूह संप्रेषण कहा जाता है इसे। सी ऑप्शन राइट है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इससे ओनली 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरपर्सनल स्किल से। तो देखिए यहाँ कहा गया है वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायता नहीं करता है। तो ये फंक्शनल है, प्रक्रियात्मक स्थिरता। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे आज के इतने ही क्वेश्चन थे जो कि यूपीपीसीएससी सेट का क्वेश्चन पेपर, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बने थे। बाकी का आप सभी जीएस का तो कर ही रहे होगे, जीएस सभी का सही से चल रहा होगा। सी सेट पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं हम, और जब तक हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक हम मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए सी सेट को भी हल्के में मत लीजिए, साथ ही साथ करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।